ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 2 जुलाई 2022 मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे कर्म योगी भव, बच्चे कर्म योगी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आज की मुरली से ही बाबा आपने क्लियर कर दिया कि कभी भी ना मूंझना नहीं है, कोई भी संशय ना हो। जो बाबा की जो ये पढ़ाई है ना, इस पढ़ाई को पढ़ते रहना है, अंत तक पढ़ना है और इसका सिमरन करना है, मनन करना है। बुद्धि में ये पढ़ाई जितनी मनन करेंगे उतना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और अंत तक पढ़ना है, अंत में ही संपूर्ण बनना है और अंत में ही हम बाबा के साथ जाएंगे। क्योंकि बाबा कौन है? पतियों का पति है, हमको लेने आया है। तो इसलिए बाबा आज आपने कहा, मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरन करते रहो। तो बाबा ने कहा तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। मूंझेंगे कब नहीं? बाबा ने कहा तो नहीं मूंझेंगे अगर पढ़ाई का सिमरन मैं आत्मा करती हूं, मुरली बड़े प्यार से सुनती हूं, बड़े प्यार से पढ़ती हूं, फिर उस मुरली का मंथन करती हूं, मक्खन निकलता है मुरली में से, अच्छे अच्छे से पॉइंट्स, चाहे बेशक से आज की मुरली से 2-4 पॉइंट्स ही लो, उसको सारा दिन बुद्धि में मंथन चलता रहे। तो बाबा ने कहा सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। ये पढ़ाई कोई मनुष्य की नहीं है। जब शुरू शुरू में हम ज्ञान में आए थे ना, जब मुरली समझ आने लगी थी 2-3 महीने बाद, तभी लगता था कि ये कोई मनुष्य बोल नहीं सकता, ये शब्द मनुष्य के हैं ही नहीं, ये तो कोई ऐसी शक्ति है जो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। क्लियर हो गया था कि ये मनुष्य कह ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारा पतियों का पति हूं, मैं बापों का बाप हूं। बहुत सारे शब्द ये कोई मनुष्य कह ही नहीं सकता। तो ये स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। अब इतना नशा चढ़ेगा कब? जब मुझे पूरा निश्चय होगा कि ये पढ़ाई स्वयं निराकार शिव बाबा पढ़ा रहे हैं मुझ आत्मा को। दुनिया में भी नशा कब चढ़ता है? कोई 1 पैग पीता, कोई 2-3, फिर पीता जाता, फिर वो ऐसा नशे में टुल्ल हो जाता है कि उसको अपनी सुध बुध भूल जाती है। वो है गरीब, वो कहता मैं तो पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं। तो ऐसे ही ये नशा कब चढ़ेगा? जब मैं ये पढ़ाई को रोज पढ़ूंगी, रोज मनन करूंगी, रोज अपने अंदर इसका सिमरन करते रहूंगी, तो नशा चढ़ेगा। और जब नशा चढ़ गया ना एक बारी, फिर कोई कितना भी मना करता रहे, जैसे जिसको नशेड़ी को शराब की आदत हो जाए ना, कोई भी मना करता रहे, शराब नहीं छूटती। ऐसे ये नशा भी ऐसा है। फिर कोई भी, कितनी भी अपोजिशन आत्मा है, कोई भी बोलती रहे कि मुरली सुनने मत जाओ, पर सवेरे ऐसे उठ के भागेंगे जैसे बाबा कहते ना, कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियां भागी चली आई। तो ऐसा नशा चढ़ जाता है कि मुरली के बिना रहा नहीं जाएगा, इस पढ़ाई के बिना रहा नहीं जाएगा। ऐसा नशा है कि अगर एक भी दिन ये नशा नहीं किया तो सारा दिन मुरझाए रहेंगे, जैसे लगेगा कुछ शरीर में कुछ है ही नहीं। ऐसा ये नशा है। तो इस नशे को
कायम रखना सदा। तो मैं आत्मा सारा दिन इस पढ़ाई का सिमरन करती हूं, मूंझती तो नहीं हूं, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। कभी मूंझना नहीं है, कभी भी नहीं मूंझना। क्लियर है। कल मम्मा ने कहा ना, ज्ञान बिल्कुल क्लियर है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं और परमात्मा शिव बाबा। बस ये दो का ज्ञान मिलते ही सब कुछ क्लियर हो गया। अब उसके बाद तो फिर मूंझने वाली बात है। कितना भी ज्ञान को, कितना भी उसके अंदर मनन करो, कितना करो, घुसते जाओ, सागर तले घुसते जाओ, जितने हीरे मोती लेने लेते जाओ, लेकिन ज्ञान एक ही है कि मैं आत्मा हूं, वो मैं भूल गई हूं। मेरा स्वधर्म क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। अब मुझे अपने घर में टिकने में भी टाइम लगेगा। मतलब मैं अपने पिता के घर जाके वहां मैं ये कहूं कि मैं टिक नहीं पाती। अरे बाप से बातें करो, कितना क्लियर है। जिससे प्यार होता है ना, उससे बातें करते करते इंसान थकता नहीं है। और फिर परम धाम में तो वहां तो बात करने की भी जरूरत नहीं है, मुंह भी नहीं थक चलाना। वहां तो बस अनुभव करना है कि कितनी शांति है। मेरा पिता कौन? शांति का सागर। और मैं उस सागर में डूब गई हूं, इतना डूब गई हूं, इतना डूब गई हूं कि वहां से कितने हीरे मोती मिल रहे हैं मुझे। और ये अवस्था कब होगी? बाबा कहता है ये अंत में होगी। लेकिन अंत में भी किसकी होगी? जो अभी लगातार इस पढ़ाई का सिमरन करता रहेगा, बाबा को याद करेगा, अपने पतियों के पति को याद करेगा। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा कि इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? अब देखो, अविनाशी नशा है। अगर विनाशी नशे में रहेंगे तो फिर अविनाशी नशा कहां रहेगा? अगर किसी के पास जो यहां की विनाशी चीजें हैं, उन चीजों का नशा है, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरी कार, ये नशा रहेगा, तो फिर वो अविनाशी नशे में नहीं रह सकता, फिर वो विनाशी नशे में डूबता रहेगा। तो इस अविनाशी नशे में बाबा कई बार कहते हैं मुरलियों में, जो गरीब हैं, जो बच्चे गरीब हैं। अब गरीब ये नहीं कि जो बच्चे धन से हैं, जो बच्चे चाहे कितने भी रईस हैं, लेकिन वो इन ज्ञान रत्नों के इच्छुक हैं कि मुझे कौन मिला? परमात्मा मिला। कौन पढ़ा रहा? भगवान पढ़ा रहा है। उनको नशा चढ़ा रहेगा। तो वो गरीब इन चीजों से, उनको ये नशा रहे कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, ये अविनाशी ज्ञान रतन जो है कौन सुना रहा है। जब वो नशा चढ़ जाएगा ना, तो फिर वो पद्मा पदम पति बनते जाएंगे। बाबा तो कह रहा है जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि गरीबों के पास कोई काम नहीं है, सवेरे मजदूरी करी, शाम को आराम से थके, बस एक ही खाया पिया और सो गए। तो ऐसे ही जो गरीब बच्चे, अब रईस बच्चों के बाबा कई बार कहता है ना, गरीब का एक आना, एक ईंट भी उस रईस के लाखों रुपए से बहुत ज्यादा कीमती है। कई बार उदाहरण दिया कि गरीब के पास अगर 10 रुपए हैं और अमीर के पास करोड़ है, अगर गरीब ने 10 के 10 दे दिए तो उसने अपना 100% दे दिया, और करोड़पति ने अगर लाख रुपए भी दे दिए, 2 लाख भी दे दिए, तो उसने कितना दिया? 1-2%। तो मैं आत्मा बाबा पर 100% नौछावर हुई हूं। अगर मैं नौछावर हुई तो बाबा कहता है गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं। जो बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा का हर कहना मानेंगे, हाजी करेंगे, वो बच्चे माला में पिरो जाएंगे। क्योंकि साहूकारों को तो क्या है, अपने धन का ही नशा रहता है, लेकिन गरीब बच्चे बाबा की याद में रहते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा की भंडारी में जब 1-1, 2-2 का सिक्का निकलता है ना, बाबा उसमें ज्यादा खुश होता है। तो बाबा ने कहा गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि वो खून मेहनत की कमाई है।
तो उससे एक एक पाई पाई से स्वर्ग की स्थापना होती है, बाबा कहते हैं। क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। जो अब के साहूकार हैं वो क्या करेंगे, बाबा डैश डैश, और जो अब के गरीब है वो क्या बनेंगे, साहूकार बनेंगे। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, इस पाप की दुनिया से अब कहीं ले चल, बस मन भर गया बाबा, अब तो ले चल बस उस शांति धाम में, और वहां से फिर सतयुग में। क्योंकि ये क्लियर है कि ये दुख की दुनिया है, दुख धाम है। अब हमें सुख धाम में ले जाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा आए हैं। वो चक्र में नहीं आते शिव बाबा, उनका पार्ट है, संगम पर ही आते हैं। चक्र में तो हम आत्माएं आती हैं, और ऐसे चक्र में भंभीरी बनती है हमारी कि वो चक्र में ही चक्र 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 लगाते रहते। और अब बाबा हमें चक्र से छुड़ाने आया है, दुख धाम से सुख धाम ले जाने आया। तो मैं आत्मा सुख धाम जाने के लिए तैयार हूं। जो बाबा ने मुझे श्रीमत दी है उस पर मैं अगर चलता हूं, पढ़ाई का सिमरन करता हूं, बाबा की याद में रहकर अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा की याद में परम धाम में टिकता हूं, तो मैं फिर सुख धाम में जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर आज बाबा ने फिर से का शब्द यूज किया कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। फिर से 5000 वर्ष पहले भी, कल्प पहले भी हम ये काम किया था, हम शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बने थे, अब फिर बन रहे हैं। तो मैं आत्मा फिर से पावन बन रही हूं शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए। पहले बाबा हमें पावन बनाकर शांति धाम ले जाएंगे और वहां से फिर हम सुख धाम में आएंगे। क्योंकि क्या कहते हैं, गाते भी है ना, पतित पावन आओ, और पतित पावन ठहरा एक गॉड फादर ही। आज बाबा ने मुरली में 3-4 बार कहा चढ़ती कला का समय है। अब इस चढ़ती कला में मैं कितना चढ़ रही हूं, मैं अपने आप को देखूं, अपने आप से पूछूं, अपने आप से बातें करूं। शिव बाबा और मैं बस परम धाम में बैठे हैं कि मैं चढ़ती कला की तरफ जा रही हूं। मेरा हर पल हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ है, उतरती कला की नहीं है, या मैं रुकी नहीं हुई, मैं चढ़ती जा रही हूं, चढ़ती जा रही हूं। फिर बाबा बोले कि तुम बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। बाप में निश्चय रखेंगे तो जरूर बादशाही मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूं। अब निश्चय बुद्धि विजंती और संशय बुद्धि हरंती, उनका कोई पता नहीं क्या होगा संशय बुद्धि वालों। मुझ आत्मा को अब निश्चय है। सबसे पहले निश्चय कराया बाबा ने आके संगम पर कि बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, मैं आत्मा हूं। फिर मुझे निश्चय हुआ कि पढ़ाने वाला कौन, स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान ब्रह्मा तन में आकर मुझे पढ़ा रहे हैं, और हम बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं, और पतित से पावन बनाकर फिर हमें अपने साथ ले जाएंगे और फिर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो इस समय स्वयं परमात्मा हम बच्चों के साथ मिलकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो मुझे अगर ये निश्चय है तो मैं 101% स्वर्ग में आऊंगी, परम धाम में जाऊंगी। और निश्चय नहीं है तो फिर डगमग होते रहेंगे। दो पैरों, दो बोलते कहते हैं ना बाबा, 2 नावों में पैर रखोगे तो फिर चिर जाओगे। फिर बाबा ने कहा सांवरे से गोरा बनना है, भारत गोरा था। बाबा ने कहा ये गायन भी है ना कि सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया। सागर के बच्चे, उनको काम ने जलाए भस्म कर दिया। अब फिर से बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है। तो बाबा हमारे ऊपर क्या कर रहा है, हम जल गए थे काम चिता पे बैठ के, और बाबा हमें ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। वहां से हमें ज्ञान वर्षा करके हमारे ऊपर हमें क्या कर रहे हैं,
हमें पावन बना रहे हैं, जो हम काम चिता पर भस्म हो गए थे। तो मैं आत्मा ज्ञान की वर्षा अपने ऊपर कितनी ले रही हूं। बाबा तो ज्ञान वर्षा कर रहा है, कहीं मैंने ज्ञान वर्षा के लिए भी उस ज्ञान वर्षा को ना लेकर किसी छतरी के नीचे तो नहीं बैठी हूं अभी। तो मुझे ज्ञान वर्षा को खूब इंजॉय करना है, उस ज्ञान वर्षा को अपने अंदर खूब धारण करना है। फिर बाबा ने कहा, भक्ति में अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं ना, मानसरोवर, कहते हैं उसमें स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं। पर बाबा ने कहा वास्तव में यह क्या है, ये ज्ञान मानसरोवर ये है जो इस समय बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं और उसमें हम डुबकियां लगा रहे हैं। हम क्या बन रहे हैं, परी ज्यादा परियां बन रहे हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान सागर बैठ हमें ज्ञान स्नान करा रहे हैं, जिससे हम क्या बनेंगे। बाबा ने कहा जिससे तुम बहिष्ठ की परियां बन जाती हो। तो मैं आत्मा उस ज्ञान सागर में कितना स्नान कर रही हूं, मैं परी ज्यादा बन गया हूं। बाबा ने कहा सतयुग में सच्चा जेवर था और अब सब झूठे हैं। बाबा ने कहा अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो, तो उसके लिए क्या करना है। बाबा ने कहा श्वासों श्वास याद करेंगे तो यह अवस्था अंत में होगी। अभी अगर हम श्वासों श्वास शिव बाबा को याद करेंगे तो जाके बाबा ने कहा अंत में वो अवस्था होगी कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम में टिक गई। उस अवस्था को बनाने के लिए मुझे कितना अभी श्वासों श्वास याद करना है। बाबा ने कहा शीरखंड में जाने के लिए ना एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। अब मेरी बाबा से कितनी प्रीत सच्ची है, जितनी सच्ची प्रीत होगी उतना मैं शीरखंड में जाऊंगा। और एक बाबा की याद में रहना है, अनेकों की याद में नहीं रहना, भटकना नहीं है। एक बाप की याद में जितना रहेंगे ना, और दूसरों को भी एक बाप की याद दिलाएंगे। जब मैं बाबा की याद में हूं तभी तो दूसरों को बाबा की याद दिलाएंगे। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, कर्म योगी भव। बाबा ने कहा बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। बाबा ने कहा जो कर्म योगी बच्चे हैं ना, जो बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं, उन्हें बाप की मदद का अनुभव होता है, उनको एक्स्ट्रा मदद मिलती है। ये नहीं है कि बाबा आके उनके साथ काम कराता है, लेकिन जब भी हम कोई कार्य करते हैं उससे पहले बाबा को कहते हैं आओ बाबा मिलकर कार्य करें, बाबा आपका ही कार्य है, मेरे से आप ही करा रहे हो। तो उस टाइम वो कार्य कितना भी भारी से भारी हो, लेकिन हम उस कार्य को करने में थकते नहीं है, क्योंकि हमें फीलिंग होती है, फील होता है कि बाबा मेरे साथ है। अथक बना देता बाबा। तो मुश्किल क्या है, जब हम बाबा को साथ नहीं लेते तब मुश्किल होती है। बाबा ने कहा कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग उत्साह हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है, क्योंकि बाबा की मदद क्या है, अथक बनाती है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है, और जिस कार्य को हम उमंग उत्साह से करते हैं ना तो वो कार्य सफल भी होता है। बाबा ने कहा बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो बाबा की मदद हमेशा है, क्योंकि मैं बाबा की छत्र छाया में रह के कार्य कर रहा हूं, बाबा मेरे साथ है। तो आप और बाप ऐसे कर्म योगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। अगर बाबा को अपने साथ ले लिया तो ऐसी कर्म योगी स्थिति है तो कभी भी थकावट महसूस ही नहीं होगी। तो सदा बाबा कहता है कर्म योगी, कर्म करते करते भी बाबा की याद रहे और कर्म की फल की इच्छा ना हो, जो होगा अच्छा होगा, बस मुझे कर्म करना है बाबा के साथ मिलके। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करता। जहां मेरे मेरा मेरा कहा वहां आकर्षण है, दुख का कारण है, इसलिए बाबा कहता है सब मेरे को तेरा कर दो। तेरा तेरा करते जाएंगे, हल्के भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे, और बाबा की याद भी ज्यादा रहेगी। जहां मेरा मेरा कहा ना, फिर वो मेरे के झमेले में पड़ गए तो बाबा भी भूल जाता। तो इसलिए तेरा तेरा तेरा, मैं हल्का, मैं बाबा की याद में।
ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की याद में रहकर हर कर्म कर रही हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, हर एक आत्मा का दिल से शुक्रिया।